इसे आप सर कैसे देखते हैं? ऐसा है कि आपने अभी हमारे लीडर ऑफ द पार्टी सुनील शर्मा जी से भी बातचीत की होगी। हमारे बहुत ही सीनियर नेता, पूर्व में जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रहे रविंद्र रैना जी, उनको भी आपने यहाँ, मैं जब आ रहा था तो उनसे आप बाइट ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही इसको कंडेम किया, इस घटना को। पहलगाम में जो हुआ वो निंदनीय है, वो अनएक्सपेक्टेड है, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ है। लेकिन आज हम यहाँ हमारे भाई, छोटे बेटे समान आदिल के यहाँ आए हैं। उनके वालिद साहब से, उनके दो भाइयों से, यहाँ के गांव के लोगों से हमें मिलना में हुआ। हम इसलिए यहाँ आए हैं, ये तो ताज़ियत है ही है, लेकिन उस बहादुर की बहादुरी को याद करने के लिए, उस बहादुर ने जो बहादुरी से सामना किया, मुकाबला किया। ठीक है, उसको भी उन्होंने गोली मारी, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपने ज़िंदगी की परवाह न करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए और लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़े हैं। हम ऐसे नौजवान को खराज हकीकत पेश करने के लिए आए और उनके घर वालों को ये हिम्मत देने के लिए आए कि आपके बेटे ने, हमारे उस बहादुर जवान ने एक बहुत हिम्मताना काम किया, जो आज केवल कश्मीर नहीं, सारा हिंदुस्तान आज उसको याद कर रहा है, उस बात को। और यही कहने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, ताज़ियत भी की है, और उस नौजवान की जो बहादुरी है, उस बहादुरी और उनके भाइयों को, उनके वालिद साहब को हम मिले हैं। यही हमारा आज यहाँ आने का मकसद। गौर साहब, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुल्क में जो है हिंदू मुस्लिम बरादरी पे जो है ज़ख्मी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरी स्टूडेंट्स को बाहर जो है जिस तरह से यहाँ पे ज़ब्त किया जा रहा है कुछ जगहों पे, तो उसके लिए क्या इकदाम हमने कहीं स्टेटमेंट हमारे आए हैं, हमारे लीडरों के आए हैं, और हमने भी बात की है कि ये नहीं होना चाहिए। उनकी कोई जात नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है जिन्होंने ये काम किया। हमारे कश्मीर के जो बच्चे कहीं भी किसी भी स्टेट में हैं, वो चाहे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वो चाहे वहाँ कारोबार कर रहे हैं, वो चाहे वहाँ मजदूरी कर रहे हैं, वो इस देश के बच्चे हैं। उनके साथ किसी प्रकार का भी उनको छेड़ना ये बहुत ही गुनाह है। ऐसा हमने आगे भी कहा है, सरकार में भी कहा है, सरकार के माध्यम से भी सभी स्टेट्स को कहा है। आज हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम महाराष्ट्र जा रहे हैं, हम लोग भी वहाँ अपने लोगों को इस बात को कह रहे हैं कि इस प्रकार की हरकतें जहाँ हो रही है, उसको सख्ती से निपटना चाहिए। सर, जैसा पाकिस्तान अभी बौखला है और ये कह रहा है कि हम वो जंग की धमकियाँ दे रहा है, इससे सर आप कैसे देखते हैं? अब क्या करेगा पाकिस्तान, कौन सा जंग करेगा? उसके अपने यहाँ जंग हुआ है। पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान पर जो सैंक्शंस हमारी सरकार ने लगाई, नरेंद्र मोदी जी ने लगाई है, उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। ये सैंक्शंस कोई आम सैंक्शंस नहीं है। इस सैंक्शन से पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी और पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। अब उसने कहीं युद्ध पहले भी लड़े हैं, 47 में लड़ा, 65 में लड़ा, 71 में लड़ा, 91 में लड़ा, तो उन सब युद्धों की हालत तो हमने देखी है। 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। हमको जी पकड़ो, ये तो हमारी देश की सरकार है जिन्होंने उन 90,000 सैनिकों को छोड़ दिया। उसमें उसकी इधर धमकियाँ देने से कुछ नहीं होना है। वो पाकिस्तान समाप्त है, ख़त्म है। उसकी अपनी हालत क्या है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ उस देश की हालात क्या हुई है, पाकिस्तान ख़त्म है। और जो सैंक्शंस भारत ने लगाई है, और सारा देश जो भारत के साथ है, आज अकेला भारत नहीं है, सारा देश भारत के साथ है, और सारे देश ने, सारे विश्व ने, सारे वर्ल्ड ने भारत के साथ सॉलिडरिटी का इजहार किया है। ये बहुत बड़ी बात है। गोल साहब, डिप्लोमेटिक एक्शन को आप कैसे देखते हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन? और ये तो होनी ही थी, डिप्लोमेटिक एक्शन तो होनी थी। कुछ ना कुछ कार्रवाई हमारी सरकार ने करनी थी, और वो कार्रवाई उन्होंने की है। जो 5
उनको सैंक्शंस लगाए हैं, जिसमें वाटर ट्रीटी भी है, जिसमें वाघा बॉर्डर का सीजर भी है, जिसमें पाकिस्तान के लोग जो यहाँ हैं उनको डिपोर्ट करने का है, जिसमें पाकिस्तान के हाई कमीशन का नंबर कम करना है, ये भी है। इसलिए ये सैंक्शंस बहुत बड़ी है और आगे भी आप देखेंगे इससे ज़्यादा कुछ होगा। उनकी इस नाकाम हरकतों को जो वो करता है उसका जवाब ज़रूर भारत दे। शहबाज शरीफ बोल रहे हैं न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करें और पाकिस्तान का। अरे अभी तक बहुत इन्वेस्टिगेशंस हुई है भाई साहब, कोई एक इन्वेस्टिगेशन हुई है? बहुत इन्वेस्टिगेशंस हुई है। उन इन्वेस्टिगेशंस में ये साबित हुआ है कि ये सब कारनामे जो है ये पाकिस्तान कराता है, पाकिस्तान इसके पीछे हैं और पाकिस्तान ही इसको शय दे रहा है। अभी भी आप न्यूट्रल करो या वो करो, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्टिविटीज एंड इट शुड बी पनिश्ड।